ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और चलिए रुक करेंगे खबरें धुआंधार का। पौड़ी में टीचर ने छात्रा को बेरहमी से पीटा, छात्रा को पीटने का वीडियो सामने आया। मामले में अपर जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की बात कही। ललितपुर में कचहरी परिसर में पति पत्नी में हुआ विवाद, पत्नी ने चप्पल से कर दी पति की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कौशाम्बी में पंचर की दुकान में टायर चोरी करते 3 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा, ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई की, पुलिस ने तीनों चोरों को पकड़कर थाने ले गई। नोएडा सेक्टर 126 इलाके में छात्र के 2 गुट आपस में भिड़ गए, एक कार सवार कुछ गाड़ियों से टकराते हुए भागा, भागते वक्त छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कार को भी सीज किया। बुलंदशहर में बस ड्राइवर ने स्कूल के बच्चों से बस में लगवाया धक्का, बच्चों से स्कूल बस में धक्का लगवाने का वीडियो हो रहा है वायरल। बागपत में 8 मकानों में दरार आने से सहमे हुए लोग, 1 महीने से आ रही है मकानों में दरारें, 6 महीने पहले गली में बिछाई गई थी गैस पाइपलाइन। संभल में एंटी करप्शन टीम ने दारोगा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। धारा 552 खत्म करने के नाम पर दारोगा ले रहा था 5,000 रुपए की घूस। कानपुर में अजगर निकलने से हड़कंप, अजगर को देखकर लोग डर गए, नौबस्ता के यशोदा नगर में रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा गया। जोशीमठ मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक, अन्य केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों के साथ 1 घंटे से ज्यादा समय तक मंथन किया गया। जोशीमठ संकट से निपटने की भी रणनीति बनी। जोशीमठ संकट पर एक्शन में सीएम धामी अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने चर्चा की, प्रभावितों को राहत देने सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए सीएम धामी का बड़ा बयान, एबीपी गंगा से खास बातचीत में बोले सीएम धामी, 48 घंटे के अंदर पीड़ितों के खाते में पहुंचेगी मुआवजे की राशि। जोशीमठ धंसने की खबरों के बीच सीएम धामी ने कहा, पूरा जोशीमठ धंसने की खबर सच नहीं, जोशीमठ में अब ज्यादा खतरा नहीं। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्वामी मुकुंदानंद और स्वामी गोविंदानंद के बीच हुआ विवाद, शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद पर अभद्र टिप्पणी पर भड़के लोग गोविंदानंद से माफी मांगने की मांग की है। मंत्रियों के जोशीमठ में प्रवास न करने को लेकर भाजपा संगठन नाराज, सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी ने मंत्रियों को फटकार लगाई, कई मंत्री कार्यक्रम में व्यस्त तो कई मंत्री छुट्टी पर गए। चमोली में प्रशासन ने फिर शुरू की कार्रवाई, होटलों को ध्वस्त करने पहुंची टीम, क्रेन की मदद से होटल से उतारी गई पानी की टंकी, विरोध के बाद रोकी गई कार्रवाई। जोशीमठ में जमीन धंसाव के बाद अब विस्थापन और मुआवजे को लेकर छिड़ी सियासी रात, कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए साधा निशाना, कहा सरकार जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को बेघर करके छोड़ रही। अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी कैलेंडर, मुलायम सिंह यादव को समर्पित है कैलेंडर। गंगा विलास क्रूज पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा क्रूज से निषाद समाज को फायदा नहीं, उद्योगपतियों के लिए है गंगा विलास क्रूज। क्रूज मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा अखिलेश को क्रूज नाव में फर्क समझ नहीं आता, हमारी सरकार अध्यात्म के साथ पर्यटन को भी दे रही है बढ़ावा। यूपी में माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बने सस्ते दाम पर मकान, सीएम योगी जल्द लाभार्थियों को आवंटित करेंगे फ्लैट की चाबी। यूपी के कई जिलों में आईटी विभाग की रेड, आगरा में लता कुंज निवासी मुकेश जैन के ठिकानों पर आईटी की रेड, इसके अलावा अन्य कई जिलों में जारी है आईटी की कार्रवाई। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी की रेड, ट्रांसपोर्ट नगर में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा, शहर के कई और ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी। स्नातक शिक्षक एमएलसी के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा उम्मीदवार ने कानपुर में नामांकन दाखिल किया, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। गाजीपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। प्रयागराज में बीएसएनएल के दफ्तर में लगी आग लगने से मचा हड़कंप, लाखों रुपए के फर्नीचर और तमाम पुराने रिकॉर्ड जलकर हुए राख, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रही महिला को कुचला, हादसे में मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई, शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुरा चौकी के पास की घटना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक के पीछे से टकराई कार, टकराने के बाद कार में लगी आग की चपेट में आने से कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। हमीरपुर में सर्दी से बचने के लिए मां ने अपने बच्चों के लिए जलाया हीटर से रजाई में लगी आग लगने के चलते मां समेत 2 मासूम बच्चों की मौत, मामला थाना कुरारा क्षेत्र के जल्ला गांव का। बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर जंगली हाथी ने हमला बोल दिया, हाथी ने पैर से कुचलकर किसान को मार डाला। वाराणसी में महिला समेत 3 लोगों की हत्या से सनसनी, महिला बेटी और बेटी की हत्या से गांव में मचा हड़कंप, दामाद पर हत्या करने की जताई जा रही है आशंका।
कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम सुड़ाने की धमकी देने वाला 20,000 का इनामी गिरफ्तार। 2.5 साल पहले सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम सुड़ाने की धमकी दी। बिजनौर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात। नाबालिग किशोर को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना धामपुर के किराल खेड़ी इलाके का है मामला। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। टीका लगने से 7 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई। निमोनिया बुखार से पीड़ित मासूम को लगाए गए थे 3 टीके। तबियत बिगड़ने पर बच्चे की मौत हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।